हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, चैप्टर है फर्स्ट। और इस लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर रिफर टू द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन आ जाता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स, एनजीओ एंड अदर्स। ये सब मिला के टोटल इकोनॉमी के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं इसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर समझे, जो खर्चा किया जा रहा है। तो खर्च हम कंज्यूमशन के लिए करती है सोसाइटी, हम लोग ब्रेड, मक्खन, बटर सारी चीजें यूज करते हैं, इसको कंज्यूमशन कहते हैं। गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करती है। ऐसे ही हाउस होल्ड करता है, ऐसे गवर्नमेंट करती है, ऐसे प्रोड्यूसर जो ओनर्स होते हैं वो करते हैं। अदर्स एंड एनजीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो भी करते हैं, सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंज्यूमशन करते हैं। क्लियर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स को एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। सेकंड क्या आता है? अगला है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी अ टाइप एक्सपेंडिचर, बट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है प्रोड्यूसर से, अर्थात गुड्स प्रोड्यूस होती है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है? तो ये लॉन्ग टर्म तक यूज होता है। मेन कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ लिए होंगे। इसमें कहा चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब कोई प्रोड्यूसर अपनी कैपिटल को बढ़ाता है, मशीनरी बढ़ाता है, दूसरी फैक्ट्री खोलता है, ब्रांचेस ओपन करता है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसे हम एक्सपेंडिचर, कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर नहीं कहते। वहां यहाँ पे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमशन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा किसके द्वारा? जब हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, बिजनेसमैन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीन खरीदना, नई फैक्ट्री बनाना और रॉ मटेरियल परचेस करना, ये सब इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए कहते हैं कैपिटल को बनाना। जैसे हमने बिजनेस किया, कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ, उससे हम न्यू कैपिटल को बनाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये इन्वेस्टमेंट है। कौन से हैं? देखिए, टू टाइप के होते हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो प्रोड्यूसर के पास टू टाइप का इन्वेस्टमेंट रहता है। एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, प्लांट हो गया, ये सब फिक्स इन्वेस्टमेंट में आते हैं। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में जो आपका आता है, फैक्ट्री ने जो गुड्स प्रोड्यूस किया और उसके पास सेल करने के लिए स्टॉक में होता है, उसको हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब आगे इसको समझ लेते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट का स्टॉक बढ़ेगा ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर प्रोड्यूसर ने कितनी अपनी असेट को इंक्रीज किया, जितनी असेट को डिक्रीज करना नहीं, इंक्रीज करना और बढ़ाई, उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? नई मशीन खरीदता है, नई फैक्ट्री के लिए लैंड लेता है, नया प्लांट लगाता है, नई ब्रांच खोलता है, तो ये सब फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। जैसे पिछले साल जो स्टॉक रह गया था उसके पास, लास्ट ईयर में जो उसके पास स्टॉक था उससे लेस हुआ या ज्यादा हुआ, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसमें भी टू टाइप का होता है। एक होता है डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। एक क्या है? डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। और तो डिजायर कौन सा होता है? इट रिफर टू द प्लान इन्वेंट्री स्टॉक। दिस इज द मेंटेनिंग द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। अब क्या होता है? प्रोड्यूसर जैसे बना रहा है गुड्स को और लास्ट में ड्यूरिंग ईयर आ रहा है फाइनेंशियल के लास्ट के समय उसके पास सम स्टॉक रह जाता है, फ्यूचर डिमांड के लिए जो स्टॉक रख लेता है, उसके लिए जो प्रोड्यूस करता है कि चलिए 31 मार्च को सेशन क्लोज हो रहा है,
हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रोडक्शन अप्रैल के और मई के लिए कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, अर्थात प्लान्ड इन्वेंट्री का हमारे प्लान में हम इतना स्टॉक अपने पास रख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर की अपनी थिंक होती है, तो उसे कहेंगे उसकी वॉलंटरी जो स्टॉक रह जाता है उसको हम डिजायर ऑफ प्लान इन्वेंट्री स्टॉक कहलाते हैं। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कब होता है, वो नहीं चाह रहा है, प्रोड्यूसर नहीं चाहता है कि उसके पास स्टॉक रहे, फिर भी स्टॉक रह जाता है, इट इज इक्वल टू अनप्लान, उसके प्लान में नहीं है बट इन्वेंट्री स्टॉक रह गया है। और ये रहता क्यों है, इट इज एराइजेस बिकॉज, इसलिए रह जाता है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड, जितनी वो बेचना चाहता था, मार्केट में जितना गुड बेचना चाहता था उतना नहीं बिका, उससे उसका कम बिका, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई और उसके पास इन्वेंट्री रह गई, जिसे हम अनडिजायरेबल इन्वेंट्री स्टॉक कहेंगे। और ये जो है अनडिजायरेबल इन्वेंट्री स्टॉक का इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आता है कि बिजनेस का लॉस हो जाता है। लॉस होने का मेन यही कारण है, वो डिजायर के कारण अपना गुड्स बेच नहीं पाता और उसके पास अनसेलेबल रह जाता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता और जो है फर्म लॉस में चली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा लॉस का क्या कारण होता है, अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक इसलिए होता है क्योंकि ये लो डिमांड होने की वजह से, डिमांड कम हो जाने की वजह से उसके पास स्टॉक रह जाता है, अर्थात अनसेलेबल स्टॉक को या अनसेलेबल प्रोडक्ट को हम अनडिजायरेबल स्टॉक करते हैं। दिस इज क्लोज।